Very good morning, good afternoon and good evening. So welcome back. लास्ट की वीडियो में हमने देखा था डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि एक क्योस कैसे क्रिएट हुई जैसे जैसे मुगल्स जो हैं डिक्लाइन हुए, और साथ के साथ हम देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में और क्या क्या पढ़ना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो काम है मॉडर्न हिस्ट्री में करने का, इसको हम भागों में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहला जो हम देखते हैं वो इसमें देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि यूरोपियंस का आगमन। जैसे ही यूरोपियंस आए, अब यूरोपियंस आने का समय काफी पहले का है, और साथ के साथ हमने क्या देखा कि इंडिया में ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड एम्पायर है जो मुगल एम्पायर है, यानी कि मुस्लिम सत्ता है। तो एक क्योस क्रिएट हो जाती है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हम देखेंगे कि जितने भी यूरोपियंस थे वो भारत कैसे आते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आएंगे वो पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों के बाद जो आते हैं, पहले नंबर पे पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे हमारे पास है डच, तीसरे नंबर पे हमारे पास है ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, और चौथे नंबर पे हमारे पास है फ्रांस। मुख्यतः हम इन्हीं को देखते हैं जिन्होंने आके भारत पे अपना अधिकार स्थापित किया। और दूसरी तरफ मुगल्स डिक्लाइन हुए। डिक्लाइन होने के साथ साथ मुगलों में एक रीजनल पावर्स जनरेट हुई। यानी कि क्षेत्रीय शक्तियां। पहले तो इसको मैं रब भी करूं अगर, तो मुगल्स जो थे वो एक्चुअली टूट गए। मुगल टूटे अपने अलग अलग उत्तराधिकारी स्टेट्स में, जिनमें आपके पास सबसे पहला नाम जो आता है वो बंगाल का है, देन अवध और हैदराबाद। इन तीन को आप सक्सेसर स्टेट्स ऑफ मुगल एम्पायर भी कहते हैं। इनके बाद जो आएंगे, जो उस समय क्षेत्रीय पावर्स, जो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कुछ और शक्तियां जो बढ़ रही थी वो कौन कौन सी थी, जिस समय पे मुगल साम्राज्य जो खत्म हो रहा था। तो साथ में आपके पास आएगा कर्नाटक, मैसूर, मराठा, राजपूत, पंजाब, जिसमें सिख्स को पढ़ेंगे हम। तो ये सारी क्षेत्रीय शक्तियां थी जो मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन होने से शुरू हुई। तो एक तरफ से मुगल टूट के अपने तीन सक्सेसर स्टेट्स में बन गया, दूसरी तरफ से कुछ क्षेत्रीय पावर्स जो हैं वो अपना अधिकार जमा रही हैं, और दूसरी तरफ से जो यूरोपियंस हैं वो भी अपना अधिकार भारत पे जमाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो इन सब में सिर्फ अंग्रेज, केवल अंग्रेज ही ऐसे होंगे जो इन सबको हराने के बाद, हमारे क्षेत्रीय शक्तियों को हराने के बाद एक पूरा ब्रिटिश राज्य पूरे भारत में कायम करेंगे। तो इस सीक्वेंस को हम, ये कियोस सी क्रिएट हो जाएगी, और जिसको हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने बड़े प्लान के साथ इसको पूरे भारत को अपने कब्जे में लिया। ये वही बात है जैसे सीरियल्स में आप देखते हैं कि सास और बहू आपस में लड़ती हैं और बीच में फूट डाल जाती हैं, वैसे ही अंग्रेज अपना पूरा मतलब निकालेंगे और भारत को अपने कब्जे में लेंगे।
तो धीरे धीरे हम इस बात तक पहुंचेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा किया। अंग्रेजों का इतिहासकारों के द्वारा अगर माना जाए तो अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने के लिए साम दाम दंड भेद ये तीनों यानी कि चाणक्य की ये जो नीतियां थी इसके हिसाब से अगर हम एक्सप्लेन करें तो उन सब को अपनाते हुए एक सिस्टमैटिक तरीके से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया। बाद में हम इन क्षेत्रों को देखें, ये सारा का सारा जो समय है जिसमें ये सब कुछ चल रहा है वो 1857 तक का समय है, जिसमें मुगल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, ब्रिटिश एम्पायर जो है वो पूरी तरह से भारत में अपना अधिकार स्थापित कर लेगा और एक रूल आ जाएगा। और इसी के साथ आपको पता है 87 में महान क्रांति हो गई, जिसके बाद क्राउन रूल जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो इतने सिनेरियो में अभी जो पीछे हमने देखा इतने सिनेरियो तक का समय है वो 1857 तक हम पूरी सत्ताओं को खत्म करेंगे, करवाएंगे और अंग्रेजों का अधिकार जो है वो भारत पे हो जाएगा। इसके बाद का जो समय है वो 1885 तक का है। इस समय के बीच में हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे जो लोग हैं 1857 की जो क्रांति है इसके बाद कैसे जागरूक हुए और धीरे धीरे इनमें राष्ट्रीयता की भावना का जन्म होने लगा। कुछ लोग जो है वो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक गठबंधन भी बनाने लगे। तो इस समय के बीच में जो है अंग्रेजों का रिस्पांस हम देखेंगे, ब्रिटिश रिस्पांस हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से अधिनियम लाए और साथ में हमारे जो लोग हैं इस समय पे क्या कर रहे हैं। जनसाधारण जो है वो 1857 से पहले सोया हुआ था, अब 1857 के बाद ये जाग जाएगा और 1885 इसकी जो घटना है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आईएनसी की स्थापना की जाएगी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो की जाएगी एक अंग्रेज द्वारा। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी स्थापना क्यों की गई, क्या कारण थे, कौन कौन इसके प्रमुख नेता थे, नरम दल गरम दल कौन कौन इसमें शामिल था और इनके सेशंस। इसके बाद का जो सिनेरियो है वो सारा का सारा बदल जाएगा। स्टार्टिंग में कांग्रेस लीड करेगी 1885 से लेके हम अगर 1905 तक का सिनेरियो देखते हैं तो जिसमें नरम दल जो है वो काम में रहता है यानी कांग्रेस की तरफ से नरम दल जो है वो काम करता है। और 1905 के बाद का समय 1911 तक मेनली जो हम मानते हैं वो गरम दल का रहा और बीच में ही हम देखेंगे कि कांग्रेस जो है वो कैसे विभाजित हुई 1907 में, जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा जो मेन टारगेट है वो 1915 से लेके 1947 तक का, जिसको हम गांधीयन फेज के रूप में जानते हैं यानी कि गांधीयन पीरियड, जिसमें गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए हमेशा के लिए और भारत की आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जनसाधारण के लिए भी, लोगों को इकट्ठा करने के लिए भी। तो इस फ्लो से हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। अगली वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे यूरोपियंस का आगमन हुआ है भारत में।